हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। सोचिए, एक सर्जरी परफेक्टली हुई, सर्जन बेस्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स भी सही थे, फिर भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया। गलती किसकी है? डॉक्टर की, मेडिसिन की, सर्जरी टेक्निक की? नहीं, गलती हुई ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल में। आज की वीडियो में हम इसी का रियल रीजन समझेंगे। इंडिया का मैक्सिमम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का रीजन होता है इम्प्रॉपर ओटी क्लीनिंग, स्टाफ इम्प्रूवमेंट कंट्रोल ना होना, स्टेरिलाइजेशन का सिर्फ पेपर पर होना। और सबसे शॉकिंग बात, एनएबीएच ऑडिट में मैक्सिमम नॉन कंफर्मिटी ओटी से ही निकलती है। अगर आप ओटी में काम करते हो या इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का पार्ट हो या एनएबीएच प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो भी एक्सप्लेन करूंगी, बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी, कंफ्यूजिंग टर्म्स नहीं होंगी। रियल हॉस्पिटल प्रैक्टिस एनएबीएच असेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिंपल लैंग्वेज में। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, यस, हम ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं और एविडेंस के साथ कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल का सबसे क्रिटिकल एरिया होता है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी पेशेंट लाइफ रिस्क में डाल सकती है। हॉस्पिटल रेपुटेशन खराब हो सकती है। एनएबीएच एक्रीडिटेशन तक कैंसिल करा जा सकता है। इसलिए ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सच बोलूं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये कॉमन गलतियां होती हैं। ओटी में अननेसेसरी स्टाफ मूवमेंट, डोर बार बार ओपन होना, इसके अलावा स्टेराइल पैक्स बिना चेक किए यूज होना, क्लीनिंग सिर्फ रजिस्टर में होना, ग्राउंड पे नहीं। और फिर बोलते हैं हमारे यहाँ इन्फेक्शन का केस कैसे आ गया। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे ओटी जोनिंग क्या होता है, प्रॉपर ओटी ड्रेस कोड कौन क्यों इम्पोर्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन का करेक्ट प्रोसेस क्या है, एयर हैंडलिंग सिस्टम्स का रोल क्या है, एसएसआई मॉनिटरिंग कैसे होती है और एनएबीएच असेसर एविडेंस क्या दिखता है। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप एनएबीएच सिक्स्थ एडिशन फॉलो कर रहे हो तो याद रखिए, असेसर सिर्फ पॉलिसी नहीं देता, वो प्रैक्टिस और प्रूफ मांगता है। और ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रूफ का मतलब होता है लॉग्स, रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस, स्टाफ अवेयरनेस। आज की वीडियो के बाद आप ये सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। मैं खुद हॉस्पिटल में देखती हूँ, जहाँ ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ इन्फेक्शन कम होता है, पेशेंट ट्रस्ट बढ़ता है, एनएबीएच ऑडिट स्मूथ होता है, और जहां वीक होता है ऑडिट में वही सबसे पहले पकड़ा जाता है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी टॉप 5 ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल मिस्टेक्स जो एनएबीएच असेसर हमेशा पूछता है। अगर आप 5 गलतियों से बच गए तो समझ जाओ कि आपकी ओटी सेफ है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो, ओटी स्टाफ हो या क्वालिटी मैनेजर हो, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एनएबीएच असेसर के नज़रिए से। सबसे पहले बात करते हैं ओटी जोनिंग से। ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन कंट्रोल गोल क्या होगा? टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड एंश्योर पेशेंट एंड स्टाफ सेफ्टी बाय मेंटेनिंग ए स्टेराइल एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ओटी एरियाज को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे ओटी जोनिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। ये हमारा गोल था। अब इसमें क्या बोलता है, ओटी कॉम्प्लेक्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होगा? प्रोटेक्टिव जोन में, क्लीन जोन में और स्टेराइल जोन में। इसका पर्पस होता है इन्फेक्शन का रिस्क कम करना। सिर्फ ऑथराइज स्टाफ को ही ओटी में एंट्री अलाउड होती है। इसमें एविडेंसेस होंगे ओटी लेआउट प्लान, डिस्प्ले, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री साइन बोर्ड्स, एसेस कंट्रोल रजिस्टर एंड स्वाइप एसेस, पॉलिसी ऑन ओटी जोनिंग, ओटी अटायर एंड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। OT staff must wear OT scrub suit, cap, mask, shoe covers, no jewelry, watches और nail polish allowed। ओटी में काम करने वाले स्टाफ को प्रॉपर ओटी ड्रेस पहनना कंपलसरी है। स्क्रब सूट, कैप, मास्क और शू कवर होना चाहिए। ज्वेलरी, वॉच, नेल पॉलिश अलाउड नहीं होता। इसमें एविडेंसेस रहेंगे ओटी ड्रेस कोड पॉलिसी, विजुअल चेक्स ड्यूरिंग ऑडिट, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड, साइनेज इनसाइड क्लीनिंग रूम्स और चेंजिंग रूम्स।
थर्ड पॉइंट है हमारा सर्जिकल हैंड स्क्रब एंड हैंड हाइजीन। सर्जिकल हैंड स्क्रब डन बिफोर एवरी प्रोसीजर। सर्जरी से पहले प्रॉपर सर्जिकल हैंड स्क्रब किया जाता है। यूज ऑफ अप्रूव्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज होता है जैसे कि क्लोरोहेक्साडाइन या पोविडोन आयोडीन। ठीक है। प्रॉपर ड्यूरेशन एंड टेक्निक फॉलोड। एविडेंसेस रहेंगे हैंड हाइजीन एसओपी, स्क्रब टाइम चार्ट नियर स्क्रब एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हैंड हाइजीन ऑडिट रिपोर्ट्स। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है ओटी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। बिटवीन केसेस स्पॉट क्लीनिंग ऑफ ओटी टेबल एंड हाई टच सरफेस। हर सर्जरी के बाद ओटी टेबल और सरफेस क्लीन किया जाता है। एंड ऑफ द डे डीप क्लीनिंग होती है। वीकली और मंथली टर्मिनल क्लीनिंग होती है। ठीक है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे ओटी क्लीनिंग शेड्यूल, क्लीनिंग चेकलिस्ट साइन बाय स्टाफ, डिसइंफेक्टेंट कंसंट्रेशन रिकॉर्ड्स, हाउसकीपिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ पॉइंट एयर क्वालिटी एंड वेंटिलेशन कंट्रोल। ओटी मस्ट मेंटेन, ओटी को मेंटेन करके रखना है पॉजिटिव प्रेशर, हैपा फिल्टर और कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये मेंटेन होते हैं। इसे बाहर की कंटामिनेटेड एयर ओटी के अंदर नहीं आ पाती। प्रिवेंट एंट्री ऑफ कंटामिनेटेड एयर। एविडेंसेस रहेंगे HVAC वैलिडेशन रिपोर्ट्स, एयर चेंज पर आवर रिकॉर्ड्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लॉग, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस रिकॉर्ड जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं, PV रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज अवर सिक्स्थ पॉइंट स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। All surgical instruments must be properly cleaned, packed, sterilized using validated methods, autoclave or ETO. Sterility maintained till use. सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पहले क्लीन, फिर पैक और फिर उसके बाद स्टेरिलाइज किया जाता है, जैसे ऑटोक्लेव या ETO मशीन से। स्टेरिलाइजेशन बिना एविडेंस के एक्सेप्ट नहीं होती। एविडेंसेस इसमें हमें चाहिए होगा CSSD SOP, ऑटोक्लेव लॉगबुक, biological and chemical indicator report, sterile pack labels with date and load number. Next is our seventh point, sterile storage and handling. Sterilized instruments को clean, dry and dust free area में स्टोर किया जाता है। FIFO फॉलो किया जाता है। पैक चेक्ड बाय, जो पैक हैं उनको चेक किया जाएगा इंटीग्रिटी बिफोर यूज। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे स्टेराइल स्टोर, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, FIFO डिस्प्ले, टर्न पैक रिजेक्शन रिकॉर्ड्स, स्टोरेज पॉलिसी। OT traffic control, minimum movement in OT, doors should remain closed during surgery, unnecessary personal entry avoided. OT के अंदर अननेसेसरी मूवमेंट अलाउड नहीं होती। सर्जरी के टाइम डोर्स क्लोज रहनी चाहिए और स्टाफ मूवमेंट मिनिमम होनी चाहिए। इसमें एविडेंसेस रहेंगे OT ट्रैफिक पॉलिसी, साइन बोर्ड्स और ऑडिट फाइंडिंग्स। नेक्स्ट इज अवर नाइन्थ पॉइंट प्री ऑपरेटिव पेशेंट प्रिपरेशन। प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन, हेयर रिमूवल यूजिंग क्लिपर्स, एंटीसेप्टिक स्किन क्लीनिंग, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस आर एज पर पॉलिसी। पेशेंट की स्किन प्रिपरेशन प्रॉपरली होती है, हेयर रिमूवल क्लिपर से होता है, रेजर से नहीं। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस टाइम पर दी जाती है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, एंटीबायोटिक टाइमिंग डॉक्यूमेंटेशन, OT नर्सिंग नोट्स, कंसेंट एंड प्रिपरेशन फॉर्म्स। नेक्स्ट इज अवर 10th पॉइंट इंट्रा ऑपरेटिव एसेप्टिक प्रैक्टिसेस। Maintenance of a sterile field, proper draping, no use of single-use items, immediate correction if contamination occurs. सर्जरी के टाइम स्टेराइल फील्ड मेंटेन की जाती है, सिंगल यूज आइटम्स रीयूज नहीं होते हैं। अगर कंटामिनेशन होती है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे OT की SOP, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सर्जरी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म्स, staff competency records. Next is our 11th point, post operative cleaning and waste management.
Biomedical waste segregated as per color coding. Used linen sent in covered containers. OT cleaned after each use. हमारे 11th पॉइंट क्या बोलता है? सर्जरी के बाद ओटी की प्रॉपर क्लीनिंग होती है, बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोडेड बिन्स में सेग्रीगेट होता है और ओटी लाइनन सेफली शिफ्ट किया जाता है। इसमें हमारे एविडेंसेस होंगे बीएमडब्ल्यू कलर कोडेड बिन्स, बीएमडब्ल्यू रिकॉर्ड्स, लाइनन मोमेंट रजिस्टर, क्लीनिंग चेकलिस्ट। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, लाइनन एंड ओटी ड्रिप्स मोमेंट मैनेजमेंट। OT linen washed, disinfected, sterilized before reuse, no torn or stained linen used. OT लाइनर और ड्रेप्स को वॉश, डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज किया जाता है। टोर्न या स्टेन लाइनन यूज नहीं होता। इसमें एविडेंसेस होंगे लाइनन एसओपी, लॉन्ड्री रिकॉर्ड, लाइनन इश्यू रजिस्टर और विजुअल इंस्पेक्शन। Next is our 13th point, OT infection surveillance SSI monitoring. Surgical site infection rate monitored, data analyzed periodically, corrective action taken if rates increase. हॉस्पिटल रेगुलरली एसएसआई रेट मॉनिटर करता है। अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे एसएसआई सर्विलेंस रिपोर्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मिनट्स, ट्रेंड एनालिसिस चार्ट, एक्शन टेकन रिकॉर्ड्स। Move to our 14th point, staff health and fitness. OT staff screened for infections, immunization ensured, sick staff restricted from OT duty. OT स्टाफ का हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन इंश्योर की जाती है। सिक स्टाफ को OT ड्यूटी से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे स्टाफ हेल्थ के रिकॉर्ड्स, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, फिट टू वर्क सर्टिफिकेट्स और HR पॉलिसीज। Next is our 15th point, training and competency of OT staff. Regular infection control training, hands-on demonstration, competency assessment conducted. OT स्टाफ को इन्फेक्शन कंट्रोल का रेगुलर ट्रेनिंग दिया जाता है, उनकी कंपिटेंसी असेस की जाती है ताकि प्रैक्टिस करेक्ट रहे। एविडेंसेस रहेंगे इसमें ट्रेनिंग कैलेंडर, अटेंडेंस शीट, competency checklist, post training evaluation records. हमारा लास्ट 16th पॉइंट है OT ऑडिट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स ऑफ OT प्रैक्टिस, नॉन कन्फर्मिटीज डॉक्यूमेंटेड, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टेकन। OT का इंटरनल ऑडिट होता है, गैप्स आइडेंटिफाई करके कापा किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें एविडेंसेस रहेंगे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, कापा रिपोर्ट रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट रिव्यू, मीटिंग मिनट्स, क्वालिटी इंडिकेटर्स। इसी के साथ ये था हमारा आज की वीडियो OT इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।